शालोम एवरीवन। आज हम देखेंगे कैसे परमेश्वर ने मरियम को चुना और किस तरह वो उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, अवतार मसीह हमारे जीवन में आया और हमें पापों से छुड़ाकर स्वर्ग के राज्य से हमारा रिश्ता, परमेश्वर से हमारा रिश्ता वापस से जोड़ा। लूका की किताब पहले अध्याय के 26वें आयत में हम पढ़ते हैं कि एक स्वर्गदूत मरियम को दिखाई दिया, जिसने मरियम से बात की कि किस तरह वो गर्भवती होगी। और इतिहास की किताबों से हम जानते हैं कि मरियम एक पवित्र जीवन के साथ पली बड़ी थी। जब वो 3 ही साल की थी तब उसके माता पिता ने उसको हेकल में समर्पित कर दिया था और वो मंदिर में वहाँ पली बड़ी थी, पूरी पवित्रता के साथ वहाँ पे रहती थी। मूसा की व्यवस्था की सारी आज्ञाओं को उसने सीखा था और ना सिर्फ सीखा था, वो उन सभी आज्ञाओं का पालन भी किया करती थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लूका किताब के पहले अध्याय में और 26 आयत में क्या लिखा हुआ है। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नाजरत में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। और वह इस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि किस प्रकार का विवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और जिस समय ये स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, उसी समय स्वर्गदूत ने सपने में आके यूसुफ को भी बोला कि तू अपनी मंगेतर को अपने पास ले आने से मत डर। ये देखते हैं हम मत्ती की किताब उसके पहले अध्याय के 20वीं आयत से यहाँ पे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, जब वह इन बातों को सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूसुफ और मरियम दोनों साथ में आए, और उसके बाद यीशु मसीह को उन्होंने इस दुनिया में लाने के लिए और परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए क्या क्या किया। और इस प्रकार एक पवित्र आत्मा की छाया के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, परम प्रधान की सामर्थ्य के द्वारा मरियम गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र जना। और इन सारी बातों को पुराने नियम में सारे भविष्य वक्ताओं ने बताया हुआ है कि एक मसीह आने वाला है, एक मसीह आने वाला है, एक मसीह आने वाला है, जो तुम्हें तुम्हारे पापों से उद्धार देगा, जो तुम्हें तुम्हारे पापों से छुड़ाएगा। यानी कि जो रिश्ता परमेश्वर से टूट गया था वो रिश्ता वापस से वो बनाएगा, वापस से स्वर्ग से हमारा रिश्ता बनेगा। क्योंकि शैतान चाहता था कि सारी की सारी संतानें जो परमेश्वर की हैं वो नरक में जाएं, वो बीमारियों को झेलें, वो परेशानियों को झेलें। जैसा हम आज संसार में देखते भी हैं कि हर इंसान दुख से, बीमारियों से, परेशानियों से बंधा हुआ है, परेशान है। यीशु में आने के बाद, यीशु को अपनाने के बाद बीमारियां जरूर नहीं जाती हैं, लेकिन हमारा अनंत काल का जीवन हमें मिल जाता है। बहुत सारे लोग बीमारियों से मुक्त होते हैं यीशु मसीह में आने के बाद। वो सांसारिक चंगाई है, वो शारीरिक चंगाई है। उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि हमारी आत्मिक चंगाई, हमारा आत्मिक जीवन जो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम को दिया था, वो हमें वापस मिल जाता है। और वो कैसे मिल जाता है, इसके आगे के अध्यायों में हम देखेंगे कि किस प्रकार यीशु मसीह ने आपकी सेवकाई को पूरा किया और क्यों उसने कहा कि वही जीवन है। वचन को सुने जाने पर बहुत आशीष हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। शालोम। जय मसीह।